चलिए आइए आज एक नया कॉन्सेप्ट फिर सीखा जाए, कैलकुलेशन पार्ट 4। मेरे भाई देखिए, हमने यहाँ पे 3 कैलकुलेशन पार्ट 3 तक डाल रखा है। यहाँ पे देखिए, जाके देखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, कुछ अलग चीज़ होगा ही। देखिए, क्यूब निकालना सिखाए थे और यहाँ पे क्या सिखाए थे, स्क्वायर निकालना, एक से लेकर 1000 संख्याओं का स्क्वायर निकालना। देखिए दो यहाँ पे वीडियो डाला गया था स्क्वायर का, इसमें कॉन्सेप्ट वगैरह बताया है पूरा, और इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट वही बताएं जो ज़रूरी है। पूरा कॉन्सेप्ट नहीं, एक एक चीज़ नहीं, इसमें डायरेक्ट निकालना सिखाए हैं। ये क्यों निकालना यहाँ पे सिखाया था। आज पार्ट इसका 4 ला रहे हैं, कैलकुलेशन पार्ट कौन सा, 4। इसमें आज हम सीखेंगे 11 से मल्टीप्लाई का, कि 11 से कोई भी संख्या हो, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, कितने भी हो, सबका उसका निकालना सीखेंगे। अब तक नहीं जुड़े हैं तो यहाँ से जुड़ सकते हैं चैनल के माध्यम से। आइए देखते हैं। कैलकुलेशन बहुत बड़ा भूमिका निभाता है एग्जाम में। तो जो कॉन्सेप्ट है ऐसा, जो चीज़ें याद, मतलब कह सकते हैं कि जो एग्जाम में यूजफुल है, हमेशा 11 से आता है, बार बार लगभग हमेशा आता रहता है 11 से मल्टीप्लाई। तो इसे नहीं कराना, इसका कॉन्सेप्ट सीखना है और प्रैक्टिस करना है इस पर। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतनी चीज़ें समझ में आएगी। जैसे देखो, मैं बोलूँ कि किसी संख्या को 11 से गुणा कराओ, 11 से, तो सर 11 से अगर एक अंक की संख्या होगा, एक अंक का चाहे कुछ भी हो, 4 5 6, तो हम करा सकते हैं 11 चौका कितना होता है, 44। दिक्कत हमको कहाँ से होगा, 2 अंक से। कहाँ से होगा, 2 अंक से। और 2 अंक कैसे सीखेंगे, मान लो कोई भी संख्या है, तुम 23 मान लो, कितना, 23। 11 से करना क्या है, जो आखिरी है 11 को छोड़ देना है। कॉन्सेप्ट क्या है, सीखना है कि 11 से गुणा, किससे, 11 से। 11 होना चाहिए, चाहे वो इसके बाद 2 अंक का कोई कुछ भी हो, दूसरा अंक जो भी 2 अंक का हो, कुछ भी हो, लेकिन गुणा किससे कराना हो, 11 से। तो क्या करना है, जो आखिरी में है, जैसे 23 है तो इसका यूनिट डिजिट जो है आखिरी वाला, उसको लिखना है, 3 का 3, फिर जोड़ देना है। अगले अंक में उसको क्या करना है, जोड़ना है। 3 दो कितने होगा, 5, फिर उसको लिखना है। फिर इसके बाद देखना है अंक है कुछ, तो अब अंक नहीं है, तो अंक नहीं है तो जो है उसी को उतार देना है, 2 का 2। इसे देखिए, मान लो 46 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6, और ये 6 4 कितने हो जाएगा, 10। जो रिमाइंडर यानी जो हासिल बचा एक, वो अगले वाला में जुड़ जाएगा। इसके बाद अंक नहीं है तो ये उतारना है हमको 4, और 4 में एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। और दो चार को प्रैक्टिस करिए। मान लो 83 निकालना है, तो सबसे पहले जो आखिरी में उसको लिखना है, फिर इधर से आना, ऐसे नहीं जाना, इधर से इसे जोड़ना है। 8 3 कितना हो जाएगा, 11। लिखना कितना है, एक अंक, 2 अंक है, 3 अंक है, जितना है लिखना है, सिर्फ एक अंक है। यहाँ पे 8 3 कितना होगा, 11, एक लिखाएगा, हासिल जो बचा एक अगले वाला में जुड़ेगा, 8 है कितना हो जाएगा, 9। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। जिसे देखो, 11 से मान लो 54 में कराना है, 54 में, तो क्या लिखेंगे, 4 जो आखिरी में है, फिर 5 4 कितने, 9, और कुछ हासिल नहीं है तो कितना लिख देंगे, 5। देखो ध्यान से, यहाँ पे हासिल है तब जोड़ रहे हैं, यहाँ पे जिससे 8 था, 9 कहाँ से है, उसका जो हासिल एक बचा था उसमें एक जोड़ेंगे। ध्यान देना है, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। मान लो 77 गुना, मान लो 11 गुना कितना, 87 करना है, तो जो आखिरी में है उसको लिखिए 7, और 8 7 कितने हो जाएगा, 15। 15 का लिखेंगे 5, एक जो शेष बचा अगला वाला में जोड़ेंगे, 8 है कितना हो जाएगा, 9। 2 अंक के हो सकता है, जितना भी आप लिखिए, प्रैक्टिस करिए, खुद से आप लिखिए। जैसे 11 गुना मान लो 98 लिखना है, जितना लिखना है लिखिए फटाक से। यहाँ पे जो आखिरी वाला है आके लिखिए, 8 जो है लास्ट में लिखिए। 8 9 कितना होता है, 17, हाथ में लगा, एक 9 कितना हो जाएगा, 10। इसका आंसर होगा। ऐसे ही 2 अंक आप सीखे। अब थोड़ा 3 अंक का सीखते हैं। मान लो 11 गुना 2 3 4 से गुणा कराना है। आवाज़ आ रहा है ना, आवाज़ ठीक है, दिखाई दे रहा है ना इधर। 2 3 4 से गुणा कराना है, तो क्या करिएगा, जो आखिरी में है, सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट हमेशा लागू होगा, चाहे वो 11 से गुणा कराना हो, चाहे उसके साथ संख्या 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का, सिंपल कॉन्सेप्ट एक ही। जो आखिरी में उसको फटाक से लेके, आखिरी में कितना है, 4, फिर इधर से इसे जोड़ते जाना है। 4 3 कितने, 7, 3 2 कितने, 5, और आखिरी में जो है उसको उतार दो। जैसे मान लो 4 5 6 से गुणा कराना है, आखिरी में कितना है, 6, 6 5 कितने हो जाएगा, 11। 11 का एक और हासिल कितना, एक, 5 4 9, और एक हासिल हुआ कितना, 10, हाथ में लगा, एक 4 एक और कितने, 5। जिससे भी गुणा करा दो, जिससे भी 7 8 9 से मान लो गुणा कराना है, आखिरी में कितना है, 9, तो 9 लिखेंगे। और ये कितना हो जाएगा, 17, 17 का कितना लिखेंगे, 7, और हासिल एक 8 7 15 कितना हो जाएगा, 16, हाथ में लगा, एक 7 एक कितने हो जाएगा, 8। ऐसे ही जोड़ते जाना है और उसको लिखते जाना है। जो हासिल बचेगा अगला वाला में क्या करना है, जोड़ते जाना है। ये 3 अंक का हुआ। मान लो आ जाओ 4 अंक का गुणा कराते हैं। मान लो 11 गुना 2 3 4 और 5 से गुणा कराना हो, मान लो सिंपल, वही जो आखिरी में है उसको फटाक से उतारो, फिर ऐसे जोड़ते जाना है। 5 4 कितने, 9, फिर जोड़ते जाना है। 4 3 कितने, 7, 3 2 कितने, 5, और आखिरी में कुछ नहीं बचा, जो है उसी को उतार दो, 25 795। मान लो अगला 5 4 5 6 7, 4 अंक का हो गया।
जो इधर बचा जो आखिरी में उसको क्या करेंगे, लिखेंगे, फिर जोड़ते जाएंगे। 7 6 कितना हो जाएगा 13, हासिल एक, 6 5 11 कितने 12, हासिल एक, 5 4 9 कितने 10, हासिल एक, 4 कितना हो जाएगा 5। अपने से कुछ भी अंक लिखिए, 7 8 9 8, ठीक, 7 8 7 8 और 9 8, जो भी लिखना है लिखिए, कॉन्सेप्ट वही है। क्या करना है, लिखना है फटाक से आखिरी वाला। 8 9 कितने हो जाएगा 17, हाथ में लगा एक, 17 कितना हो जाएगा 8 9 17, 17 कितना हो जाएगा 18, 8 7 15, 15 कितना हो जाएगा 16, और ये 8 7 15 1 16, 7 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 8 6 8 8 7 8, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी लिखिए, अपने मन से लिखते रहना है और बनाते रहना है। जैसे देखो ये कौन अंक, 3 अंक का था, अगला थोड़ा देखते हैं 4 अंक का। मान लो 11 है, 4 अंक का कुछ भी लिख लो, 4 अंक का था ये कितने अंक का था 4 अंक का था। आज आप 5 अंक का देखते हैं, 4 5 6 7 8, 5 अंक 6 अंक 9 अंक कितना भी हो, कॉन्सेप्ट वही। क्या करना है, सबसे पहले जो आखिरी में है उसको लिख देना है। 8 है, लिख दिए। 8 7 कितने भाई 15, 15 का 5 हाथ में लगा एक, 7 6 13 कितना हो जाएगा 14, हासिल एक, 6 5 11 कितने 12, हासिल एक, 5 और 9 कितने 10, हासिल एक, और 4 कितना हो जाएगा 5। इस तरफ से जोड़ते जाना है। शुरुआत किस तरफ से करना है, इस तरफ से, यानी कि जो आखिरी में उसको लिखो, फिर इस तरफ से जोड़ते जाना है। जो हासिल आएगा 1 2 3 4 उसको अगला वाला में जोड़ते जाना है, काम खत्म। जिसे मान लीजिए और 1 2 को लिखते हैं, 7 8 9 8 7, कितना भी बड़ा लिखना है लिखो। 7 का 7, 8 7 कितने हो जाएगा 15, हासिल एक, 17 7 8 9 17, 17 कितना हो जाएगा 18, हासिल एक, और ये कितना हो जाएगा 17, 8 19 17, फिर एक 18, हासिल एक, 8 7 15 कितना 16, हासिल एक, फिर कितना इतना। यानी आप देख रहे होंगे एक कॉन्सेप्ट हम क्या सीखे यहाँ पे, 11 से मल्टीप्लाई का। हमें 11 से अगर किसी भी संख्या से गुणा कराना हो, चाहे 2 अंक का हो 3 अंक का, फटाक से पहले क्या करना है, आखिरी वाला उतारना है, फिर उसको इस तरफ से आना है, अगले वाले अंक में जोड़ना है। अगले वाले अंक में क्या करना है, जोड़ना है। अगर वो बिना हासिल का आया तो उतार देना है, हासिल जो वाला आया तो उसका अगले वाला अंक में हासिल जोड़ते चले जाना है। आप अपने से खुद से लिखिए, 2 4 को अपने से कुछ भी अंक लिखिए, 11 गुना 432 464, कुछ भी लिखना है लिखिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।